आपकी है वैसी परिस्थिति हमारी है। मैं आपकी सहायता तो नहीं कर सकती, पर एक मार्ग जरूर बता सकती हूँ। कौन सा मार्ग? बोले तुम्हारे जो पति है ना, तुम्हारे पति के जो मित्र हैं वो द्वारिकाधीश हैं। आपके पति यदि एक बार द्वारिका चले जाएं तो आपके जीवन की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एक बार आप अपने पति को द्वारिका भेज दो। सुशीला ने जब जैसी ये सुना, सुशीला दौड़ी दौड़ी अपने पति सुदामा के पास पहुंची और कहने लगे, स्वामी नाराज मत होना, मैं आपकी भक्ति में बाधक बनकर के नहीं आई। मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, तुम सच सच बताना। मैंने सुना है कि जो द्वारिकाधीश हैं वो आपके मित्र हैं। सुदामा ने कहा, ओह तुम्हें मुझे द्वारिकाधीश की याद दिला दी। अरे वो मेरा मित्र ही नहीं, वो तो मेरा बचपन का लंगोटिया यार है। पर तुझे बताया किसने? सुशीला ने कहा, किसी ने भी बताया हो उससे आपको क्या मतलब? आप देखो ना, आपका मित्र सारी दुनिया का राजा और आप अपने घर के 4 बच्चों का पेट भी नहीं भर सकते। आप एक बार द्वारिका चले क्यों नहीं जाते? यदि आपके द्वारिका जाने से हमारे घर की गरीबी दूर होती है तो आप चले जाओ ना एक बार। सुदामा ने कहा, सुशीला एक शब्द भी आगे मत बोलना। मैंने भगवान की भक्ति मांगने के लिए नहीं की, मैंने भगवान की भक्ति संसार के लिए नहीं की, मैंने तो भगवान की भक्ति अपने लिए की है, अपना रास्ता तय किया है। और जहां पर भगवान की भक्ति में लेन देन होने लग जाए, प्रभु भक्ति गंदी भक्ति कहलाती है। भगवान सिर्फ लेन देन तक ही सीमित रहते हैं, आगे तक सीमित नहीं रहते। यदि उसे दिखता है तो प्रभु यहां पर आता क्यों? यदि वो मेरा मित्र है तो क्या मित्र की मित्रता उसको दिखाई नहीं देती? यदि उसकी गर्ज पड़ेगी तो वो देने के लिए यहीं पर आएगा। लेकिन सुशीला तुम कहो कि मैं उसकी चौखट पर जाकर के हाथ फैलाऊं तो सुदामा ये कभी कर नहीं सकता। जाओ निकल जाओ यहां से, मुझे भगवान का भजन करने दो। सुशीला फिर चल पड़ी। 4 बच्चे रो रहे थे, माँ 1 महीना हो गया, एक भी अन्न का दाना खाने को नहीं मिला। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो अन्न देवता हमसे रूठ गए और हमसे महीनों के लिए दूर हो गए? सुशीला ने मन में सोचा कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या? मेरे पति द्वारिका जाएंगे तो जाएंगे कैसे? सुशीला ने हाथ जोड़ करके फिर सुदामा जी से कहा, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूं, तुम द्वारिकाधीश से कुछ मत मांगना, उनसे कुछ मत कहना, केवल एक बार तुम उनका दर्शन करके आ जाओ। दर्शन करने के लिए चले जाओ, मैं आपको द्वारिका भेज रही हूं। सुदामा जी ने कहा, यह बात सही है, मैं दर्शन करने के लिए तो चला जाऊंगा, लेकिन सुशीला कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने गुरु के पास जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने से सम्माननीय व्यक्ति के पास जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ लौट करके आओगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। चाहे भले ही एक तुलसी दल लेकर के जाओ, लेकिन भगवान के सामने खाली हाथ मत जाइए। सुशीला मेरे पास तो ले जाने के लिए कुछ भी नहीं, तो मैं द्वारिका जाऊं तो जाऊं कैसे? खाली हाथ मुझे नहीं जाना। सुशीला ने कहा, आप जाने की तैयारी करो, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करती हूं। सुशीला दौड़ी दौड़ी अपनी एक सहेली के पास गई, उससे कहा, बहन तू आज मना मत करना, तूने हजारों बार मना कर दिया, पर आज तेरे चरणों को पकड़ करके प्रार्थना करती हूं कि तूने यदि आज मना कर दिया तो मेरे पति की यात्रा रुक जाएगी। तू मुझे 4 मुट्ठी चावल दे दे, 4 मुट्ठी तंदूर दे दे। सहेली कहने लगी, सुन मैं तुझे 4 मुट्ठी तंदूर तो दूंगी, पर एक शर्त पर दूंगी। क्या शर्त है? बोले 4 मुट्ठी तंदूर दूंगी और 4 पोता उसके बदले में चावल लूंगी। ये शर्त मंजूर हो तो ले जा। गरीबी क्या क्या नहीं दिखाती। गरीबी व्यक्ति के जीवन में
घाट घाट का पानी पिला देती है। और जो व्यक्ति गरीब होता है ना, तो वो ब्याज को भी नहीं देखता कि कितना महंगा ब्याज है, बस वो तो सिर्फ ये देखता है वर्तमान निकल जाए, भविष्य की भविष्य में देखेंगे। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उससे तो कैसे न कैसे हम संभल जाए। लोग उस गरीबी का फायदा उठा करके लोगों पर कहीं 5 का, कहीं 10 का, कहीं 15 का ब्याज लगा दें। सुशीला ने कहा कि मैं 4 पुता चावल दे दूंगी, पर बहन तू जल्दी कर। उसने कहा एक शर्त और है, मैं टूटा चावल दूंगी और साबुत चावल दूंगी। सुशीला ने वो शर्त भी मान ली, बहन तू जल्दी दे दे। 4 मुट्ठी टूटे चावल दे दिए। सुशीला के पास कोई वस्त्र नहीं था, अपनी साड़ी को फाड़ करके उसमें 4 मुट्ठी चावल रख करके उसमें एक ग्रंथि लगा दी। और सुशीला उस चावल की पोटली को देख रही थी। वो वस्त्र बहुत नाजुक था, नीचे से वस्त्र फट गया, सारे के सारे चावल जमीन पर बिखर गए। एक एक दाने कर करके सुशीला ने चावल उठाए। वस्त्र साबुत है नहीं, धागा घर में है नहीं, सुई घर में है नहीं, किसी से सुई लेकर के आई, किसी से धागा लेकर के आई। उस वस्त्र को कई जगह से सिलने लगी और मिट्टी मिले हुए वो चावल सुशीला ने उस पोटली में रख दिया। और बार बार चावलों को देखती है सुशीला कहती है, द्वारिकानाथ, मैं अपने पति को तो आपके पास भेज रही हूँ, लेकिन मेरे पति कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चे महीनों से भूखे बैठे हैं। ये चावल की पोटली को देख करके आप समझ जाना कि मेरे घर की परिस्थिति आखिर क्या है। यदि आप मेरे पति से पूछोगे ना, तो मेरे पति तो आपसे यही कहेंगे कि जितना सुख एक चक्रवर्ती सम्राट को प्राप्त होता है, उतना ही सुख आपके भजन में मुझे प्राप्त होता है। इसके अलावा मेरे पति आपसे कुछ और कहने वाले नहीं। इसलिए इस चावल की पोटली को देख करके समझ जाना। एक मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हो। हे प्रभु, मेरा घर तूने सारी दुनिया से अलग बनाया है। ना कभी द्वादशी आती, ना कभी त्रयोदशी आती, ना कभी अमावस्या आती, ना कभी पूर्णिमा आती, हमेशा एकादशी ही एकादशी चल रही है। वो दिन कब आएगा जब मेरे घर में अमावस्या, पूर्णिमा आदि तिथियां भी आएंगी। वो चावल की पोटली ले जाकर के सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी ने चावल की पोटली को काख में दबा लिया और मेरे कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका चल पड़े। जाना था द्वारिका, द्वारिका का रास्ता भूल गए, हरिद्वार पहुंच गए। लोगों से पूछे, भैया मुझे चलते चलते 3 महीने हो गए, क्या ये कौन सी पुरी है, बता सकते हो? बोले ये हरिद्वार है। सुदामा ने कहा, मुझे हरिद्वार में नहीं जाना, मुझे तो द्वारिका जाना है। लोगों ने कहा, आप गलत मार्ग पर आ गए, आप पश्चिम की यात्रा आरंभ करो, तब आप द्वारिका पहुंचोगे। सुदामा जी चलते चलते फिर रास्ता भूल गए, काशी पहुंच गए। पूछा, भैया ये कौन सी पुरी है? बोले ये तो काशी है। बोले मुझे काशी में नहीं, मुझे द्वारिका में काम है, द्वारिका जाना है। लोगों ने फिर रास्ता बताया। चलते चलते 6 महीने हो गए सुदामा जी को, लेकिन द्वारिका नहीं पहुंचे। अब सुदामा जी मन ही मन भगवान का ध्यान करने लगे, प्रभु तुम मुझसे इतने दूर क्यों हो रहे हो? इतनी परीक्षा भी कभी ली जाती है क्या? आंख बंद करके सुदामा जी रोने लगे। चलते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, कृष्ण का चिंतन करते जा रहे हैं। तो आइए हम भी सुदामा जी के साथ कृष्ण की द्वारिका की पावन तलहटी की यात्रा करें। सुंदर भाव से कृष्ण का अपनी बंद आंखों से दर्शन करते हुए और कृष्ण और सुदामा की दिव्य पवित्र मित्रता को देखते हुए। जय हरि। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने
घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम अपने विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम जाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। उलझा है सब में दिल तो छोड़ाए कहाँ कहाँ। उलझा है सब में दिल तो छोड़ाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर। इस मन में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ। इस मन में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। चलते चलते सुदामा जी एक नदी के किनारे पहुंचे। सुदामा जी ने जैसे नदी को देखा निराश हो गए कि जहां तक मेरी चलने की क्षमता थी वहां तक तो मैं पैदल चल करके आया, अब नदी पार में कैसे जाऊं। सुदामा जी ने दूर से देखा, कोई भी केवट दिखाई नहीं दिया।
जब केवट ही नहीं तो नौका कहां से आएगी? जब नौका ही नहीं तो मैं नदी पार उतरूंगा कैसे? सुदामा जी ने आवाज लगाई, अरे भैया कोई केवट है क्या? केवट का उत्तर नहीं मिला। सुदामा जी रोने लगे। बाहर द्वारिकानाथ अच्छी परीक्षा ले रहा है। जय हरि। चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक सारी में खाक बन गए। चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। अब खाक पे ये, अब खाक पे ये खाक रमाए कहाँ कहाँ। अब खाक पे ये खाक रमाए कहाँ कहाँ। शाम तुम्हें कहाँ कहाँ। शाम तुम्हें दूर जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ सुदामा जी ने देखा कि भैया कोई केवट तो है नहीं, अब नदी पार में जाऊं तो जाऊं कैसे? शायद मैं जब द्वारिका के लिए घर से निकला था, हरिद्वार पहुंच गया, हरिद्वार से द्वारिका के लिए निकला, काशी पहुंच गया, काशी से द्वारिका के लिए निकला तो बीच मार्ग में नदी आ गई। शायद मुझे लगता है कि द्वारिकाधीश मुझे द्वारिका नहीं बुलाना चाहता। बीच बीच मार्ग में बाधक बन रहा है मेरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारी दुनिया का मालिक है, मैं अपनी कुटिया का मालिक हूँ, वो मुझसे नहीं मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अगर उसकी ऐसी इच्छा है तो फिर मैं यहाँ से लौट जाता हूँ। सुदामा जी लौटने लगे। भगवान ने मन में विचार किया कि मेरा सुदामा यदि आज लौट गया तो सारी दुनिया के लोग यही तो कहेंगे कि देखो कृष्ण का भी तो मित्र सुदामा था, लेकिन गरीबी और अमीरी का भेदभाव कृष्ण ने भी किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं केवट बन करके आए और उस नदी में नौका चलाने लगे। आवाज लगाई, अरे भैया किसी को नदी पार जाना है क्या? सुदामा जी ने पीछे मुड़ करके देखा कि अभी तक तो कोई केवट था ही नहीं, इतने जल्दी ये केवट कहां से आया? सुदामा जी दौड़े दौड़े आए, बोले हाँ भैया हमको नदी पार जाना है, पर मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा था, आप कहां थे? केवट ने कहा कि दोपहर का समय हो गया था, भोजन का समय था, मैं एक वृक्ष की छाया में बैठ करके भोजन कर रहा था, लेकिन जैसी मैंने आपकी आवाज सुनी कि शायद कोई नदी पार उतरना चाहता है, तो मैं जल्दी से हाथ धोकर के जलपान करके अपनी नौका को लेकर के आ गया। चलिए बैठिए ना, मैं आपको नदी पार करा देता हूं। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इस झांकी को एक बार दिल में उतार कर देख तो सही। सुदामा जी उस नौका की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही एक पैर नौका में रखा, दूसरा पैर रखने ही वाले थे कि सुदामा जी के हृदय से आवाज आई, सुदामा इस केवट के भी तो बच्चे हैं, ये नौका चला रहा है ना अपने बच्चों को पालने के लिए चला रहा है, तेरे पास तो पैसा है नहीं, नदी पार उतरने का इसको क्या मूल्य देगा? क्या जिस तरीके से तेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, तू बिना पैसे के नदी पार होकर के इसके बच्चों को भी रुलाएगा क्या? सुदामा जी के मन में यह भाव आया। सुदामा जी ने नौका में से अपने पैर को वापस खींच लिया और सुदामा जी वापस लौटने लगे। केवट रूपी भगवान बोले, भैया बैठो ना, पीछे पैर क्यों खींच लिया, आओ ना। सुदामा जी कहने लगे, नहीं भैया मुझे अब द्वारिका नहीं जाना, मुझे नदी पार नहीं जाना। केवट ने कहा, ऐसे कैसे नहीं जाना, इतनी देर से आवाज लगा रहे थे और अब जब मैं नौका लेकर के आया तो कम से कम बैठो तो सही। सुबह से एक भी मेरे लिए कोई व्यक्ति नहीं आया कि जिसको मैं नदी पार उतार सकूं।
जैसे तैसे आप आए हो तो आप भी वापस लौट रहे हो। सुदामा ने कहा भैया मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, और जब मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं तो फिर आप मुझे निःशुल्क नदी पार उतार भी तो नहीं सकते। कोई पैसे वाला व्यक्ति आएगा आप उसको उतार देना, लेकिन अब मुझे कहीं नहीं जाना। केवट रूपी भगवान समझ गए कि सारी दुनिया बदल गई, पर मेरे सुदामा की सोच नहीं बदली। मेरे सुदामा की सोच तो जो पहले थी धर्म के प्रति, वही सोच आज है। केवट रूपी भगवान कहने लगे भैया तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है तो अभी कौन मांग रहा है, जब हो जाए तब दे देना, आराम से दे देना, पर नदी पार हो जाओ। सुदामा ने कहा भैया मैं उधारी वाला काम नहीं करता, कर्जा का बोझ बहुत बुरा होता है। समय पर यदि किसी का कर्जा नहीं चुकाया तो अच्छे अच्छे संबंध टूट जाते हैं, और जब वो अच्छे अच्छे संबंध टूटते हैं ना तो उन संबंधों में गांठ पड़ जाती है, और जब संबंधों में गांठ पड़ जाए तो वो प्यार मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए हम संबंध खराब नहीं करना चाहते। लेन देन का जो नियम है, लेन देन का तो काम बिल्कुल सटीक होना चाहिए। लेन देन से कोई रिश्तेदारी या कोई मित्रता का व्यवहार नहीं होना चाहिए। मित्रता रिश्तेदारी आत्मा से होना चाहिए, धन दौलत से नहीं। इसलिए भैया तुम किसी और को उतार देना, मुझे नहीं जाना, मैं तो वापस जा रहा हूँ। केवट रूपी भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं बैठना पड़ेगा नौका में। सुदामा जी नौका में बैठ गए। जैसे सुदामा जी नौका में बैठ गए भगवान नौका चलाने लगे। भगवान बार बार सुदामा को देख रहे हैं। जैसे बीच नदी के भंवर में नौका पहुंची, भगवान दोनों हाथ छोड़ करके ऐसे हाथ बांध करके बैठ गए। सुदामा जी ने कहा भैया हाथ क्यों छोड़ दिए आपने, आप नौका चलाओ ना। देखो बीच नदी के बीच भंवर में नौका फंसी है, यदि ये नौका पलट गई ना तो आपको तो नदी में तैरना आता होगा, हमको नदी में तैरना नहीं आता। और हमारी पत्नी ने, हमारे बच्चों ने बड़े विश्वास से हमको द्वारिका भेजा है, और यदि हम इस नदी में डूब गए तो मेरी एक पत्नी विधवा हो जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वैसे ही तो कई महीनों से दुख में तड़प रहे हैं, विलख रहे हैं, भूख प्यास से ग्रसित हो रहे हैं, और यदि उन्हें पिता का सुख और नहीं मिल पाया तो वो हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो जाएंगे। भैया नौका पार करो ना। भगवान ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? सुदामा ने कहा मेरा नाम सुदामा है। कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारिका जा रहे हैं। द्वारिका क्यों जा रहे हो? बोले जो द्वारिका का राजा कृष्ण है ना, वो मेरा बचपन का सखा है, उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। नदी पार उतार दिया। सुदामा जी ने पूछा भैया यहाँ से द्वारिकापुरी का समय कितना और लगेगा? केवट रूपी भगवान कहने लगे भैया वैसे तो समय ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आपके शरीर की स्थिति को देख करके कम से कम 3 महीने और लग जाएंगे। सुदामा जी ने कहा 6 महीने चलते चलते हो गए, 3 महीने और लगेंगे। बाहर कृष्ण तेरी शक्ति और तेरी भक्ति भी कमाल की है। इतनी परीक्षा संसार में किसी और की मत लेना, तू जितनी परीक्षा सुदामा की ले रहा है। सुदामा तो तेरी परीक्षा की कसौटी में बंधा हुआ है, लेकिन संसार में कोई भी व्यक्ति इतनी परीक्षा से आपके पास आने को तैयार नहीं होगा। एक बार भगवान के मंदिर में नारियल चढ़ाने के लिए जाता है, मनोकामना पूरी नहीं होती तो मंदिर बदल देता है। बोले उस मंदिर में थोड़े जाएंगे, कुछ मिलता ही नहीं, कोई दूसरे भगवान को देखो। 2-4 महीने दूसरे भगवान के पास जाएगा, अरे बोले उस भगवान में भी कोई ताकत नहीं, कोई तीसरे भगवान को देखो। फिर तीसरे भगवान के चौखट पर जाएगा, बोले तीसरे भगवान के पास भी कुछ नहीं है, तो फिर आदमी धर्म परिवर्तन कर लेता है, कहीं ईसाई बन जाएगा, कहीं मुसलमान बन जाएगा। जब वहाँ पर देखा कि जो लीला, इससे अच्छे तुम सनातन में ही थे, अब ना तो वो सनातन में आने की योग्य रहता, और ना वो ईसाई में, और ना वो मुस्लिम में, ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो विश्वास ही सर्वोपरि है, भगवान के प्रति विश्वास करिए। सुदामा ने कहा कि इतनी परीक्षा किसी और की मत लेना जितनी परीक्षा आप हमारे ले रहे हैं। 3 महीने चलने की अब मेरी क्षमता नहीं है। द्वारिकाधीश तू यदि मुझे द्वारिका बुलाना चाहता है तो यहाँ से तू मुझे द्वारिका ले जाना, नहीं तो मैं तो मिट्टी का तकिया बना करके सो रहा हूँ, सुबह होते ही अपने घर को वापस लौट जाऊंगा। एक वृक्ष की
तलहटी में मिट्टी का तकिया बना करके सुदामा जी सो गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे मैं आऊं द्वारिका तेरी, आश भी अब निराश लगती है। 6 महीने हो गए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। चलते चलते मैं जितना नजदीक आने की कोशिश कर रहा हूं, तू मुझसे उतना ही दूर होता जा रहा है। सुदामा जी सो गए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि अब सुदामा मेरी नहीं सुनेगा, इसलिए जाओ उसको हमारे द्वारिका के उद्यान में सुला दो, द्वारिका के सुंदर बगीचे में सुला दो। योग माया ने सुदामा को उठाया, द्वारिका के सुंदर उद्यान में सुला दिया। एक माली सुबह सुबह अपने उद्यान में पुष्प चुग रहा था, पुष्प तोड़ रहा था। जैसे ही पक्षियों की कलकल करने की आवाज आई, सुदामा जी की आंख खुली, अपनी नजरों के सामने माली को पाया। माली से पूछा, भैया मैं तो एक नदी के किनारे सोया था, ये मैं कहाँ आ गया? कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा? माली ने कहा, नहीं आप कोई स्वप्न नहीं देख रहे, ये तो द्वारिकापुरी है। सुदामा ने कहा, द्वारिकापुरी? क्या ये वही द्वारिकापुरी है जिस द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं? बोले, हाँ भैया ये वही द्वारिकापुरी है। सुदामा ने कहा, मुझे अपने श्री कृष्ण से मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे? मालिन ने कहा कि आप यहाँ से जाओ, विशाल दरवाजा होगा, वहाँ पर 2 द्वारपाल होंगे, उन दोनों द्वारपालों से जाकर के कहना वो आपका संदेशा द्वारिकाधीश तक पहुँचा देंगे। सुदामा जी दौड़े दौड़े गए। 2 द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से कहा, भैया ये मेरी ऐसी स्थिति को देख कर के तुम ये मत समझना कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूँ। मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया, मैं तो केवल एक बार अपने मित्र से मिलना चाहता हूँ, मुझे अपने मित्र से मिला दो। कृष्ण से कहना कि उसका बचपन का सखा आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वारपालों ने सुदामा जी को अतिथि कक्ष में बिठाया और द्वारपाल भगवान के पास चल पड़े। भगवान का सुंदर श्रृंगार कर रही थी। भगवान की संपूर्ण 16,108 रानियां। उस श्रृंगार की बेला में जैसे ही द्वारपाल पहुंचे, भगवान ने पूछा, बिना संदेश के, बिना सूचना के अंदर आप कैसे? द्वारपाल कहने लगे, प्रभु क्षमा करना, एक ब्राह्मण आपके दरबार में आया है और वो आपको अपना बचपन का सखा बता रहा है, उसका नाम सुदामा है। जैसे मेरे प्रभु ने सुदामा का नाम सुना, भगवान सब कुछ भूल गए, वहां से दौड़ लगाई, सुदामा को उठा करके अंत में भर लिया, अपने अंदर लेकर के आए, सुंदर सिंहासन पर बिठाया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल शो पग धो। सुदामा की उस स्थिति को देख करके भगवान अचंभित हो गए, सब कुछ भूल गए, आंखों से आंसू झरने लगे। आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को पखार दिया, स्वच्छ पवित्र कर दिए। कंटक जाल बिछे पग पर, सुदामा के पैर में कांटे ही कांटे लगे हैं। भगवान ने एक एक करके कांटा निकाला, एक कांटा पैर में बहुत अंदर चुभ गया था। भगवान ने जामवती से कहा कि जाओ एक सुई लेकर के आओ, सुदामा के पैर में कांटा लगा है, निकालना है। जामवती ने सुई लाने में विलंब कर दिया। भगवान से अपने भक्त के कष्ट सहे ना गए। भगवान ने सुदामा के पैर को दोनों हाथों से पकड़ा और अपने दांत से उस कांटे को पकड़ करके खींच दिया।
सुंदर स्नान कराया, सुदामा के वस्त्र धुलने के लिए डाल दिए और अपने सुंदर नए वस्त्र सुदामा जी को पहना दिए। सुदामा जी को अपने रसोई कक्ष में लेके गए। 56 प्रकार का थाल सामने रखा है। भगवान चमर डुला रहे हैं। सुदामा जी भोजन करने के लिए बैठे। जैसे प्रथम ग्रास तोड़ा, कानों में बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। माँ, 1 वर्ष हो गया, पिताजी कब आएंगे, कब भोजन मिलेगा, कब पानी मिलेगा। माँ, अब ये प्राण इस शरीर में नहीं रह सकते। सुदामा जी ने अपने कानों में रोते हुए बच्चों की आवाज सुनी। हाथों से ग्रास छूट गया कि मैं कितना अभागा पिता हूं। मेरे बच्चे 1 वर्ष से भूखे हैं और मैं 56 प्रकार का भोजन करूं। सुदामा जी की आंख से आंसू निकल पड़े। भोजन का थाल हटा दिया। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ लिया। अरे मित्र, इतने वर्षों के बाद आए हो, भोजन नहीं करोगे? और भोजन के वक्त आपकी आंख में आंसू क्यों? जैसी भगवान ने ये बात कही तो सुदामा जी ने मन में सोचा कि ये ना समझ पाए कि मैं गरीब हूं, मेरे घर में कुछ है नहीं। सुदामा जी कहने लगे, नहीं, आंसू तो मेरी आंख में इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत वर्षों के बाद मिल रहे हैं ना, ये खुशी के आंसू हैं। जब ज्यादा खुशी होती है ना, तब व्यक्ति से भोजन नहीं खिलता। जब ज्यादा दुखी हो तब भी भोजन नहीं खिलता। दोनों परिस्थितियां बड़ी विचित्र होती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने कसम चढ़ा दी कि आपको हमारी कसम है, आपको भोजन करना होगा। सुदामा जी ने दूसरा ग्रास तोड़ा, मुख में ले जाना ही चाहते थे। कानों में बच्चों की फिर आवाज सुनाई दी, माँ, पिताजी कब आएंगे। अब तो सुदामा से रहा नहीं गया। थाली को छोड़ दिया, ग्रास को छोड़ दिया, दौड़े दौड़े गए जिस विश्राम कक्ष में उनको व्यवस्था दी गई थी। फूट फूट करके रोने लगे। भगवान समझ गए कि सुदामा निश्चित रूप से अंदर से बहुत दुखी है। भगवान ने सुदामा से पूछा, मित्र सुदामा, तुम सच बताओ, घर में सब कुशल से तो है? सुदामा जी ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ लिया और कहने लगे, लाला, मैं तो इतना सुखी हूँ, इतना सुखी हूँ, इतना सुखी हूँ कि संपूर्ण विश्व में सुदामा की तरह सुखी कोई है ही नहीं। और जिसके ऊपर तेरी कृपा हो जाए, भला वो कभी दुखी हो सकता है? भगवान सुखदेव कहते, राजन, एक बार सुदामा के इस चरित्र को अपने जीवन में उतार करके तो देखो। सामने भगवान खड़े हैं और भगवान से कहता है कि मैं बहुत सुखी हूं, जिसके घर में 1 वर्ष से बच्चों ने अन्न का दाना नहीं खाया। लेकिन वो सुदामा कहता है, मैं बहुत सुखी हूं। और आज का करोड़पति व्यक्ति भगवान के मंदिर में 2 अगरबत्ती लेकर के जाता है, करोड़ों का सौदा करता है। अगरबत्ती भी ऐसी लेकर के जाएगा जिनमें कोई सुगंधी नहीं होगी, बीच में से टूटी होगी। भगवान की भक्ति करनी है तो सुदामा की तरह करो, लेन देन की भक्ति मत करिए। भगवान ने सुदामा से पूछा, मित्र, अच्छा एक बात बताओ, बचपन में हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो तुमने हमसे कहा था कि मैं जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी बनकर के रहूंगा, तो तुमने विवाह किया कि नहीं किया, या ब्रह्मचारी हो? सुदामा ने कहा कि मैं विवाह तो नहीं करना चाहता था, पर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए मुझे विवाह करना पड़ा। और तेरी भाभी को नाम सुशीला है। अच्छा, मेरी भाभी को नाम सुशीला है? अच्छा सुदामा, एक बात बताओ, मेरी भाभी मुझे याद करती है क्या? सुदामा जी ने कहा, लाला, तेरी भाभी तुझे इतना याद करती है, इतना याद करती है कि आज जो मैं तेरे सामने हूं ना, वो तेरी भाभी की देन है। नहीं तो मैंने तो मना कर दिया था कि मुझे नहीं जाना, पर उसने जबरदस्ती भेज दिया। भगवान ने कहा, ओह, इतना याद करती है? बोले हाँ। तो बोले, फिर मेरी भाभी जी ने कुछ जरूर भेजा होगा, बताओ क्या भेजा है? संपूर्ण द्वारिकावासी सामने खड़े थे। सुदामा जी ने सोचा कि ये सब आहार बाहर के लोग होंगे, जब ये सब चले जाएंगे ना तो चुपचाप चावल की पोटली निकाल करके दे दूंगा। ये मेरा इतना स्वागत कर रहा है, सबके सामने 20 जगह से फटी हुई पोटली दूंगा, तो सब लोग क्या सोचेंगे? इसमें अपमान मेरा नहीं, मेरे कृष्ण का अपमान होगा कि इसके ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कृष्ण का अपमान हो।
सुदामा जी ने कहा देख लाला, खाने पीने की चीज और खाने पीने की बात तो बाद में कर लेंगे, अपन कुछ बचपन की या बातचीत कर लें। भगवान ने कहा कि बचपन तो ठीक ठाक है, तुम तो ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा ने कहा देख लाला, तू जिस बात के पीछे पड़ जाता है तो उसको छोड़ता नहीं। मैंने तुझसे कहा ना ये बात बाद में कर लेंगे, पहले गुरुकुल की बात तो कर लें। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, तुम तो ये बताओ भाभी ने क्या भेजा। सुदामा जी उनको भुलाना चाहते हैं और भगवान घूम फिर करके वहीं आ जाते हैं कि भाभी ने क्या भेजा। जो सुदामा जी की कांख में जो पोटली छपी थी ना, छुपी हुई थी, वो खिसकने लगी, गिरने लगी। भगवान समझ गए कि यहीं पर गड़बड़ है। भगवान ने सुदामा से कहा सुदामा एक बार पीछे तो देख कौन आ रहा है। सुदामा जी ने पीछे देखा, भगवान ने धम से हाथ मारा, चावल की पोटली हाथ में आ गई। भगवान ने चावल की पोटली घुमा करके देखी कि 20 जगह से फटी हुई थी। भगवान ने कहा बाहर सुदामा, अभी अभी मैंने तुझसे पूछा था घर में सब कुशल तो है, तो तूने क्या कहा कि मैं बहुत सुखी हूं। तेरी जिस पर कृपा हो जाए, भला वो कभी दुखी हो सकता है क्या? लेकिन इस वस्त्र को देखकर के मुझे पता चल रहा है कि तेरी घर की परिस्थिति क्या है। सुदामा जी की चावल की पोटली जैसी भगवान ने खोली, उसमें से सुशीला के वचन निकल पड़े। एक मास दोई पाख में, दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। हे प्रभु, हमने तो सुना था कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 एकादशी होती हैं, पर क्या तूने सारी दुनिया से मेरा घर अलग बनाया है, जो हमेशा एकादशी ही एकादशी चल रही है। ना कभी द्वादशी आती, ना त्रयोदशी, ना अमावस, ना पूर्णिमा। यहां से भगवान भी बोल पड़े कि होनी थी सो हो गई, अब होने को ना। भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी तिथि आए। हे भाभी, जो होना था वो हो गया। अब तेरे घर में द्वादशी भी आएगी, त्रयोदशी भी आएगी, अमावस भी आएगी। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाए और अपने मुख में रखते हुए कहा कि जो सुख एक चक्रवर्ती सम्राट देवराज इंद्र को प्राप्त होता है, वो मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। एक मुट्ठी चावल में इंद्र का सुख भगवान ने सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल उठाए, अपने मुख में रखते हुए कहा कि संपूर्ण कुबेर का खजाना मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। 2 मुट्ठी चावल में भगवान ने सुदामा को सर्वस्व दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल उठाए, रुक्मणी जी समझ गई कि अब हमारा ही नंबर है, इनके पास हमारे अलावा तो कुछ बचा ही नहीं। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का और इशारे ही इशारे में कहने लगी आज तुम बड़े प्रसन्न हो रहे हो। याद करो वो ब्राह्मण था जो आपके वक्षस्थल पर चरणों का प्रहार करके गया था। भगवान भी इशारे ही इशारे में कहने लगे याद करो वो भी ब्राह्मण था जो तुम्हारे विवाह का पत्र कुंडिनपुर लेकर के आया था। यदि वो ब्राह्मण तुम्हारा विवाह का पत्र द्वारिका लेकर के नहीं आता ना कुंडिनपुर से, तो आज तुम्हारा विवाह द्वारिकाधीश के साथ नहीं शिशुपाल के साथ हुआ हो गया होता। सुदामा जी ने कहा आपस में क्या बातचीत कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुक्मणी जी ने कहा ये चावल कच्चा है, ये ज्यादा खाएंगे तो पेट में दर्द होगा। सुदामा जी ने कहा ये बचपन से खाने के लिए ऐसे ही लालायित रहता है, कुछ भी खाने को मिल जाए सिर्फ खाने से। सुदामा जी ने 2 दिन 3 दिन खूब द्वारिका का आनंद लिया। भगवान ने रात्रि में विश्वकर्मा को आदेश दिया
कि जिस तरह से सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण है उसी तरह आप सुदामापुरी का निर्माण कर दो। विश्वकर्मा जी ने सुदामापुरी का निर्माण किया। भगवान ने कुबेर को आदेश दिया कि आपको द्वारिका में नहीं, अब सुदामापुरी में रहने की जरूरत है। जब जब हमको जरूरत पड़ेगी आप द्वारिका आ जाएगा। रात ही रात में सुशीला की तकदीर बदल गई, सुदामा की तकदीर बदल गई, पर सुदामा को पता नहीं चला। सुदामा ने कहा लाला बहुत दिन हो गए, अब मैं जाऊं? बोले हाँ जाओ। अच्छा लाला एक बात तो बताओ, तूने मुझसे तो पूछ लिया कि मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ, पर तूने ये नहीं बताया कि तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। भगवान कहने लगे हो गया। हो गया तो फिर मेरी भाभी को नाम क्या है? भगवान ने कही कै नंबर की भाभी को नाम बताऊं? कै नंबर की भाभी को नाम मतलब ऐसे कितनी है? तो वहां पर द्वारिका की संपूर्ण भगवान की 16,108 रानियां खड़ी थी। भगवान ने कहा ये सब अपनी है। बोलिए सब अपनी है मतलब? बोले हाँ। बोले चौरे लाला मैंने एक विवाह कीनो और तो को नहीं बुलायो, तेने मुँह को हजारन बातें सुनाई दी और तेने इतने विवाह कर लेने और मुँह को एक भी विवाह में ना बुलायो। भगवान ने कही किसी के साथ 4 फेरे पड़े तो किसी के साथ 3 फेरे पड़े, किसी के साथ 2 फेरे पड़े, किसी के साथ 1 फेरा पड़ा, किसी को छुड़ा कर के लायो, किसी को भगा कर के लायो, किसी को उठा कर के लायो। जादन 7 फेरे पड़ेंगे, बादन हम सबको बुलावेंगे। अभी तक फेरे पड़े ही नहीं तो बुलाए कहां से? जब भगवान का विवाह हुआ ही नहीं तो मेरा कृष्ण तो पहले भी ब्रह्मचारी था, आज भी ब्रह्मचारी है और कल भी ब्रह्मचारी रहेगा। सुदामा जी चलने लगे, लेकिन सुदामा जी ने मन में विचार किया कि 3 दिन हो गए लेकिन इसने कोई ऐसी बातचीत नहीं पूछी कि कितने बच्चे हैं, परिवार में कितने लोग हैं। क्या है कभी कभी कुछ संबंध ऐसे होते हैं ना, जब हम रिश्तेदारी में जाते हैं तो वो लोग सब घर के लिए कपड़े तैयार करके रखते हैं कि ये बेटी को देना, ये बेटा को देना, ये बहू को देना, ये ससुर को देना, ये दामाद को देना, सबको कपड़े रखते हैं। सुदामा ने कहा कि ये तो इतना अमीर आदमी होने के बाद भी इसने तो कोई लेन देन की बात ही नहीं की। ये बात तो सच है, जितने बड़े आदमी होते हैं उतने कंजूस होते हैं। सुदामा जी ने कहा मैं जाऊं? भगवान ने कहा जाओ। सुदामा जी ने कहा तो फिर भी बात नहीं कर रहा लेन देन की। सुदामा जी ने कहा जाऊं? बोले हाँ जाओ। बोले तू कुछ भूल रहा है? भगवान ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं भूल रहा हूं। सुदामा ने कहा अच्छे से याद कर ले, मैं 2 मिनट बैठ जाता हूं, तो कुछ भूल रहा है। भगवान ने कहा भैया मैं कुछ भी नहीं भूल रहा हूं, आप जल्दी करो। सुदामा जी ने कहा बाप बड़ा कंजूस आदमी। सुदामा जी चलने लगे। भगवान ने जो कपड़े पहनाए थे ना सुदामा जी को, वो हीरे मोती से जड़ित कपड़े थे। सुदामा जी ने उन वस्त्रों को देखा, विचार करने चलने लगे कि चलो ठीक है, अब उसने कुछ ले लिया दिया नहीं, वो अपनी जगह है, लेकिन उसने प्रेम स्नेह बहुत किया, बहुत सम्मान किया। अब रही बात घर के बच्चों की, अब इनमें से हीरे मोती निकाल निकाल करके मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कुछ दिनों तक कर दूंगा। जैसी सुदामा के मन में यह भाव आया, भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुदामा मैं कुछ भूल रहा हूं। भगवान सुदामा जी ने कहा वही तो मैं कह रहा हूं, तुम कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो? भगवान ने कहा इधर आओ। सुदामा जी गए। भगवान ने कहा जो तुम कपड़े पहन करके आए थे ना तुम्हारे, वो प्रेस होकर के आ गए हैं, वो कपड़े पहन लो, हमारे द्वारिका के कपड़े हमको दे जाओ। सुदामा जी कहने लगे बाप रे, हमने तो सोचा था कि ये कंजूस, ये तो मक्खी चूस निकला। जो कपड़े पहनाए थे वो कपड़े भी ले लिए। अब सुदामा जी अपनी यात्रा करने लगे। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ उठा के एक बार जय हरि। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन मोहन, आहा अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा। अब क्या बताऊं आराम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आहा मेरी जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा। तेरी कृपा से सब काम हो रहा। दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया ओ मेरे प्यारे प्यारे, दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा
तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोल श्री भक्ति वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान ने सुदामा पर कृपा की, 2 मुट्ठी चावल में सब कुछ दे दिया। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को नव योगेश्वरों की कथा सुनाई। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरुओं से पृथक पृथक शिक्षा ग्रहण की। अजगर सर्प को भी गुरु बनाया, पृथ्वी को भी गुरु बनाया, आकाश को भी गुरु बनाया, समुद्र को गुरु बनाया, कुत्ते को गुरु बनाया, वैश्या को गुरु बनाया, एक नन्हे से बालक को गुरु बनाया और कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, वृक्ष को गुरु बनाया। जिससे सुंदर शिक्षा मिली, दत्तात्रेय जी ने उसे अपने जीवन में गुरु का स्वरूप प्रदान किया। भगवान के शरीर से दिव्य ज्योति निकली। बहेलिया ने जैसे ही पैर में बाण मारा तो एक ज्योति श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गई, दूसरी दिव्य ज्योति श्रीधाम वृंदावन में प्रविष्ट हो गई। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन एक बात बताओ, तुम जीवित रहोगे या मरोगे? परीक्षित ने कहा, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो फिर मेरी मृत्यु कहां से होगी? जन्म और मृत्यु तो शरीर का कारक है। आत्मा का ना कभी जन्म होता, आत्मा की ना कभी मृत्यु होती। आत्मा तो अजर है, अमर है। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव का तिलक किया। भगवान सुखदेव वहां से अपनी सुंदर पवित्र यात्रा पर चल पड़े। तक्षक नामक सर्प आया। सर्प के आने से पहले ही परीक्षित के शरीर से दिव्य ज्योति निकली, भगवान के भक्तों के हृदय में समाहित हो गई। भागवत का जो मुख्य यजमान बनता है उसे परीक्षित कहा जाता है। परीक्षित पहले भी अमर था, आज भी अमर है, जीवन पर्यंत अमर रहेगा। परीक्षित की कभी मृत्यु नहीं होती। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का सूत्र कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन में एक बार परीक्षित जरूर बनना चाहिए। श्री सूत जी महाराज ने 88,000 महात्माओं को कलयुग की महिमा का वर्णन सुनाया कि कलयुग में केवल हरि नाम ही सर्वोपरि है। यहां से एक मंत्र मैं बोलूंगा, आप भी उस मंत्र का उच्चारण करना।
इस मंत्र का उच्चारण करने मात्र से संपूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त होता है। अपनी दोनों आंखों को बंद करके बैठिए और सुंदर इस मंत्र का उच्चारण करिए। ओम नाम संकीर्तनम यस्या ओम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरितीर्थरं कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरे परमात्मा प्रणतक्लेशनाशाय धृतत्राणेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वो भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वसन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा शुद्धिविषय भातरी ॐ पूर्णमदः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णनिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णं पूर्णतक्षते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णलक्ष्यमाधाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णवेदाय शिष्ये ओम शांति शांति शांति। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हमारे ब्राह्मण देवता मटकी का पूजन कराएं और मटकी के पूजन के साथ साथ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ पर विश्राम होती है। प्रथम दिवस से लेकर के आज तक आप सबने सुंदर कथा का रसास्वादन किया और इस कथा में हमारी भागवत सेवा समिति के सदस्यों से या ग्रामवासियों से जाने अनजाने में आपकी सेवा में या उनकी वाणी में कोई कमी रही हो तो आप उसे क्षमा करें और उनका उत्साह हमेशा बढ़ाते रहें ताकि धर्म के कार्य होते रहें। इस एकादश कुंडात्मक श्री राधा कृष्ण महायज्ञ में श्रीमद् भागवत महापुराण के भव्य आयोजन में जिन जिन व्यक्तियों ने तन मन धन का सहयोग प्रदान किया है उन सभी के लिए कोटि कोटि साधुवाद। भगवान आपके भंडार सदैव भरे रखें। यदि आपने सच्ची आत्मा से कथा को सुना है तो कथा में आज से प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, कभी भी मांस का भक्षण नहीं करेंगे और शुद्ध शाकाहारी बनकर के भगवान के भक्त होने की कोशिश करेंगे। तब तो आपको भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। और यदि आपने भागवत में कुछ छोड़ा नहीं और जो लेकर के आए थे वही लेकर के वापस चले गए तो भागवत सुनने का कोई मतलब नहीं। जीवन में शाकाहारी बनिए। और आगामी कथा 30 मार्च से 5 अप्रैल तक भादवड़ ग्राम में है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। दूसरी कथा 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक निकुंभे में हमारे जो संतोष अन्ना जी हैं उनके समधी जी के निज निवास पर बड़ी भव्यता से भागवत कथा होगी। वहाँ पर भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और वो निकुंभे वाले यहाँ पर विराजमान हैं, उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। आप मंच पर आएँ, यहाँ से श्रीफल प्राप्त करें। और आदर भैया आप अपनी प्रक्रिया चालू रखें। श्री राधे सर्व गावातील भाविकांना महिला मातांना आम्ही या भागवत सेवा समिती तर्फे हार्दिक स्वागत करत आहोत। हा सालावादाप्रमाणे 7 दिवस श्रीमद् भागवत कथा तसेच दशात्मक कुंडात्मक यज्ञ तसेच राधा कृष्ण भगवान आणि शनीश्वर भगवान या मूर्तींची स्थापना झालेली आहे। गुरुजी, अगर हमारे गांव की कोई बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हो,
और माता बहन हो, अगर किसी से और किसी का मुंह से कभी कभी थोड़ा कुछ शब्द वाणी में भूल होगी तो हमारे ये अपना ही गांव समझ के, अपने ही बच्चे समझ के और माता जी को अपनी माता समझ के माफ़ कर देना। मैं सभी अपने ब्राह्मण लोगों का जो आपके साथ में कलाकार लोग आए हैं, मैं हमारे गांव के ओर से और माता बहन के ओर से हम आपका आधा शुक्रिया करते हैं। अभी 7 दिन तो निकल गए, मालूम नहीं गिरा 7 दिन कब आए थे और कब चले गए। ऐसे दुनिया देख के ऐसे लगता था ये प्रोग्राम और 15 दिन चलना ही चाहिए था, पर क्या करेंगे, हमारे भी ज़रा पूंजी, हमारे भाषा में हमने पूंजी थोड़ी कहते, वो हिंदी में अलग बोलते हैं, वो हमारी हिंदी में जमता नहीं, अटक जाती हिंदी। हम दिल से और मन से कहते भरजड़ी वाले, जब तक भरजड़ी वालों की जान में जान रहेगी तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, कभी नहीं खंडित होगा। दूसरी बात गुरुजी, मैंने सोचा भी नहीं था और गाँव वालों ने भी नहीं सोचा होगा, जो अगला बरस प्रोग्राम आने वाला है वो प्रोग्राम में बहुत बहुत विचार करके लोगों ने अलग पलग करके रख दिया है। जो अपने राव साहेब शनाबो पाटिल उर्फ बुथड़ा, उन्होंने बोला, वो बोले अगले साल का जो कथे का जो माँ प्रसाद होगा, मैं किसी के पास एक अन्न का कण भी नहीं होगा, 1 रुपया नहीं होगा, पूरा मेरा ही रहेगा बोले प्रसाद। और हुई दूसरी बात, जो अपने ही भागवत सेवा समिति के सदस्य अप्पा जी साहेबराव जागो माली, अप्पा ने बोला गुरुजी की और ब्राह्मणों की जो भी आपके साथ में कलाकार होंगे, जो भी दक्षिणा होगी, मैं अकेला दूंगा। और वाह वाह, अभी अगले बरस का जो प्रोग्राम रहेगा माता जी का और साईं बाबा का और विठ्ठल रुक्मिणी का और भैरवनाथ जी का, पहले ही बोले जितेंद्र भैया ने बोला पहला कुंडा का अपना जो प्रधान कुंड रहेगा, अभी से 51,000 मेरे रहेंगे भाई। ऐसा कौन कहते हैं भरजड़ी में बलि राजा जैसे लोग नहीं, ऐसे बहुत है, देने वाले बहुत है, पर लेने वाला सच्चा चाहिए। अगर देने वाला दिलदार है, लेने वाला भी ऐसा चाहिए। फिर वो देने वाला देता रहेगा और वो ना झोली ना पीछे कर लेगा तो मज़ा नहीं आएगा। मैं दिल से कहना चाहता हूँ, अभी हमारे भाषा में बोलते हम, तसेच बाहेरगावून आलेले पाहुणे मंडळी, या पाहुणे मंडळींचं आमच्या या ग्रामस्थांमार्फत कमिटीमार्फत सर्व आम्ही या मंचावरून मनापासून हार्दिक स्वागत करीत आहोत। तसेच या आमच्या या राधाकृष्ण आणि शनी भगवानची मूर्ती दिलेली आमचे गुरुबंधू रावसाहेब गौरव पाटील निंबेल, तसेच नागरी साहेब रणाले, त्यांनी मंचाजवळ यायचे। तसेच श्री माननीय आबासाहेब दरबार सिंग युवराज सिंग गिराशे, नरेंद्र सिंग दिवान सिंग गिराशे, प्रवीण चंद्रकांत शिंपी, लक्ष्मण भीमराव गांगरे, प्रभाकर जंगलू पाटील, जे नाव पुकारले जातील त्या पाहुणे मंडळींनी मंचाजवळ यायचे। तसेच
जगदीश एकनाथ माडी शिंदखेडा, रावसाहेब शांतीलाल पुंजाराम पाटील नकुंबे, ज्ञानेश्वर नारायण माडी वरखेडा, उत्तम नत्तू पद्मर उडाणे, मनोहर देवचंद वरसाडे सुरत, जगन्नाथ कारभारी शिंदे उडाणे, कैलास तुळशीराम वरसाडे सुरत, शांतीलाल लखा पद्मर हट्टी,